नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास होने के बाद आज राज्यसभा में हुआ पेश। पक्ष विपक्ष में जोरदार बहस। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर मोदी सरकार की सबसे बड़ी जीत। महिला आरक्षण बिल पास होने पर बांटी जा रही मिठाइयां। पीएम मोदी ने बिल पर समर्थन के लिए सभी सांसदों का किया धन्यवाद। कहा, यह बिल भारत को शक्ति देगा। सभी दल के नेता इस स्वर्णिम पल के हकदार। कनाडा के खिलाफ मोदी सरकार का सबसे बड़ा एक्शन। भारत ने लगाई वीजा पर रोक। भारत में अब कनाडाई नागरिकों की नो एंट्री। अगले आदेश तक लागू रहेगा फैसला। भारत कनाडा के बिगड़ते रिश्तों के बीच खालिस्तानी आतंकी नजर के बाद गैंगस्टर सुक्खा की हत्या। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी। राहुल गांधी बने कुली। लाल शर्ट, बैच और सर पर सूटकेस। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर दिखा राहुल गांधी का कुली अवतार। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात महिला आरक्षण बिल पर मोदी सरकार की बड़ी जीत की। लोकसभा में कल ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2/3 बहुमत से पास हो गया, जिसके बाद आज ये बिल राज्यसभा में पेश किया गया। पक्ष विपक्ष के बीच में सुबह से ही लगातार जोरदार बहस देखने को मिली। विपक्ष ने कई तरह के सवाल खड़े किए तो बीजेपी ने बिल के फायदे गिनाए। लंबी चली बहस के बाद मोदी सरकार की बड़ी जीत हुई है। बिल पर बोलते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि मैं बात साफ करना चाहता हूं कि बीजेपी की मंशा पॉलिटिकल एडवांटेज लेने या फिर स्कोर करने का नहीं है। हमारा मकसद महिलाओं के सशक्तिकरण का है। अगर हमें पॉलिटिकल एडवांटेज लेना होता तो हम कह देते अभी कर लेंगे। जो काम नहीं हो सकता वो जल्दबाजी में नहीं कर सकते हैं। महिला आरक्षण बिल पर मोदी सरकार की कितनी बड़ी जीत है ये मोदी सरकार की जीत नहीं, ये हिंदुस्तान भारत की जीत है। ये एक ऐसा रेवोल्यूशनरी कानून आया है जिससे पूरी दुनिया में भारत का डंका बजने वाला है। बहुत सारे मुल्क इस फॉर्मूले को अपने देश में लागू करने की कोशिश करेंगे। ये इसकी फिलॉसफी आप समझ लीजिए। महिलाएं जहां प्रथम पंक्ति में नजर आएंगी, वो समाज, वो देश, वो कभी भी बैकसीट पे नहीं जाता। ये अपने आप में करोड़ों महिलाओं को राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका देगा। और सत्ता तो सत्ता है, सबसे ज़्यादा एम्पावरमेंट क्या है? ये तो राजनीति के लिए दरवाजे जो हर जगह खुल रहे हैं। और उसमें 2-3 फायदे ये भी हैं कि आप इस तरह की उद्दंडता जो संसद के अंदर दिखती है, विधानसभाओं में दिखती है, जो भ्रष्टाचार है, पूरी दुनिया भर में ये माना जाता है कि जहां महिलाएं होती भ्रष्टाचार कम होता है। तो कई सारे फायदे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ये कानून लाकर 27 साल से जो वेट चल रहा था उस वेट को ख़त्म किया है। और हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया है। आप इस चीज़ को समझिए कि पूरी दुनिया में चाहे जो डाउन ट्रोडन हैं या फिर जो एक्सप्लॉइटेड क्लास होते हैं, जिनके साथ ज्यादती होती है, उनको अपने अधिकार पाने के लिए हर जगह क्रांति करना होता है, आंदोलन करना होता है, सड़कों पे आना होता है। और हिंदुस्तान ने इतने बड़े बड़े काम, इस तरह के जो एम्पावरमेंट से जुड़े हुए जो आंदोलन होते हैं, वो बिना किसी हरकत, बिना आवाज़ किए हम बड़ी बड़ी छलांगे जो है वो मार रहे हैं। काबिल तारीफ है। ये सिर्फ बीजेपी की जीत नहीं, ये करोड़ों महिलाओं की जीत है, ये भारत की जीत है। जी, तो महिला आरक्षण बिल एक ऐतिहासिक फैसला, जिसको लेकर पीएम मोदी ने सभी सांसदों का आज धन्यवाद भी किया है। आज सुबह 11 बजे जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने के लिए खड़े हो गए। लोकसभा से बिल को पास होने पर पीएम मोदी ने धन्यवाद देते हुए सभी दलों के नेताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि कल भारत की संसदीय यात्रा का एक स्वर्णिम पल था और उस पल के हकदार इस सदन के सभी सदस्य हैं। सभी
विपक्षी दल के नेता भी हैं, वो चाहे सदन में हो या सदन के बाहर हो, वो भी उतने ही हकदार हैं। साथ ही बीजेपी पार्टी कार्यालय में महिला मोर्चा ने महिला आरक्षण बिल पास होने पर खुशी जताई है। एक दूसरे को लड्डू खिलाकर जश्न भी मनाया जा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि पीएम मोदी क्रेडिट लेना चाहते हैं, पर पीएम मोदी ने तो आज सभी का धन्यवाद दिया। भाई क्रेडिट तो उनको मिलेगा ही, मिलना भी चाहिए। काम करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, क्रेडिट सोनिया गांधी लेगी, ये तो होगा नहीं। ये तो प्रधानमंत्री का बड़प्पन है कि उन्होंने इस तरह का ट्वीट किया, भाई सब लोग हकदार हैं, और करना भी चाहिए। बड़े लीडर जो होते हैं वो इसी तरीके से ऐतिहासिक फैसलों पे सबको उसमें इंक्लूड करते हैं, क्योंकि सब लोगों ने, सिर्फ 2-3 लोगों को छोड़ के, ओवैसी के 2 सांसद, वो उन्होंने अपोजिशन में वोट किया। सोनिया गांधी नदारत रही, लेकिन बाकी कांग्रेस के जो लोग मौजूद थे वो सब लोगों ने वोट किया। अब फैसला हो गया, अब इसको इम्प्लीमेंट करना है। अमित शाह जी की बात एक बहुत पते की उन्होंने कही कि हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हमारा इंटेंट जो है, हमारी जो नीयत है वो पाक साफ है। कुछ दिक्कतें जो आएंगी हम उसको बाद में ठीक करेंगे, लेकिन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। राज्यसभा से पास होने के बाद इस पे राष्ट्रपति महोदया का उसके ऊपर हस्ताक्षर होगा, ये कानून बन जाएगा, ये मसला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, ये मसला डिलिमिटेशन कमेटी के पास जाएगा। फिर वो तय करेंगे वो कौन कौन सी सीटें होंगी जिस पे ये रिजर्वेशन लागू किया जाएगा, क्योंकि जहाँ जिस सीट पे ये लागू होगा वहाँ सिर्फ और सिर्फ महिला उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेंगी। अब आप ये समझिए कि क्या होने जा रहा है। 181 महिलाओं के लिए सीट्स, तो 181 तो सांसद बनेंगी ही बनेंगी। बाकी जो 10-15 पार्टियां हैं मेन हिंदुस्तान के अंदर में जो चुनाव लड़ती हैं, उन पार्टियों की उम्मीदवार भी महिलाएं होंगी। तो महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी राजनीतिक क्षेत्र में वो मिल रही है, तो ये बहुत ही अच्छी खबर है जी। अब बात कनाडा के खिलाफ मोदी सरकार के सबसे बड़े एक्शन की। भारत और कनाडा के बीच चल रहे तनाव के बीच में मोदी सरकार ने कड़ा फैसला लिया है। भारत ने कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवाएं सस्पेंड कर दी है। अगली सूचना तक सेवाएं निलंबित की गई है। इससे कनाडा के नागरिक फिलहाल भारत नहीं आ सकेंगे। साथ ही इस मामले को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा, हमने कनाडा को सूचित किया है कि वो भारत में उतने ही कर्मचारी रखे जितने की भारत के कनाडा में है। साथ ही विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि कनाडा ने निज्जर हत्याकांड पर कोई जानकारी शेयर नहीं की है। आतंकियों का पनाहगाह कनाडा बन चुका है, जिसकी मदद पाकिस्तान कर रहा है। भारत सरकार ने वीजा पर तो बैन लगा दिया, लेकिन जो वहां पे भारतीय रह रहे हैं, क्या उसे किसी प्रकार की दिक्कत आएगी? उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। जो कोई भी इंडियन है उनको आने जाने में कोई परेशानी नहीं है। जी सिर्फ और सिर्फ कनाडियन सिटीजन्स के ऊपर, खास करके वो खालिस्तानी जो कनाडियन बने हुए हैं और यहाँ पे भी उनका रिश्तेदार और यहाँ पे भी संपत्ति, उस तरह के लोग, खालिस्तानियों को एक सबक सिखाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने ये फैसला लिया है। ये जस्टिन ट्रूडो चंद वोटों के लालच में आकर उसने ये सोच लिया कि भाई हिंदुस्तान को वो इस तरीके से जलील करने की हिमाकत कर लेगा और हिंदुस्तान की सरकार चुप रहेगी। इनके फादर ने कई सालों तक, ये जस्टिन ट्रूडो ये गांधी परिवार की तरह से ही राजकुमार है। ये इसके पिता जब थे तो उन्होंने हिंदुस्तान को बहुत जलील किया। जो एयर इंडिया क्रैश हुआ था तो उसके ऊपर भी खालिस्तानी वहाँ बैठे रहते थे और हम कुछ नहीं कर पाते थे। अभी मसला जो है बदल इस तरीके से गया कि जस्टिन साहब ने हर जगह बताया कि ये हम करने वाले हैं, अनाउंसमेंट कर दिया, भारत के ऊपर लांछन लगा दी, लेकिन कहीं से उसे समर्थन नहीं मिल रहा है। सरकार ने आज 3 बड़े बड़े फैसले लिए। पहला फैसला, वीज़ा नहीं मिलेगा। दूसरा फैसला कि बहुत बड़ी एम्बेसी है यहाँ पे, दिल्ली में भी है, चंडीगढ़ में भी है, कॉन्सुलेट है, तो जितने हमारे लोग वहाँ पे हैं बस उसी साइज में यहाँ पे होगा, बाकी लोगों को वापस जाना पड़ेगा। मतलब 40-50 लोगों को, कनाडियन एम्बेसी में जो लोग हैं उनको बाहर का रास्ता। ये बहुत बड़ा फैसला है डिप्लोमेसी के हिसाब से। और तीसरा कि साफ साफ कह दिया गया है कि ये बयान देने से पहले जस्टिन ट्रूडो ने हिंदुस्तान की सरकार के साथ न कोई इंटेलिजेंस शेयर किया,
ना ही ये अवगत कराया कि हमारी इन्वेस्टिगेशन इस तरह से चल रही है। अब तो कर्नाटक के अंदर में भी विरोध शुरू हो गया है। लोग कह रहे हैं कि भाई कहाँ है इन्वेस्टिगेशन, किसने किया, क्यों किया। तो ये मुझे लग रहा है कि जस्टिन ट्रूडो कनाडा को एक बहुत बड़ी मुसीबत में वो ऑलरेडी झोंक चुके हैं। उनकी रेटिंग भी बहुत ही नीचे स्तर पे आ चुकी है। चुनाव वो जीतने वाले नहीं हैं, लेकिन इसलिए हिंदुस्तान की सरकार को भी थोड़ा रहम दिखाने की ज़रूरत है कि आप इतना विंडो ज़रूर रखें कि ये व्यक्ति जब प्रधानमंत्री की कुर्सी से बाहर जाए तो रिश्ते फिर से सुधर सके। तो भारत कनाडा के बिगड़ते रिश्तों के बीच एक और हत्या की खबर सामने आई। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद अब टेररिस्ट सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा की हत्या कर दी गई है। बड़ी बात यह है कि एक दिन पहले ही सुक्खा का नाम एनआईए की सूची में भी शामिल किया गया था। सुक्खा की हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई ने ली है। सुक्खा की हत्या भी उसी तरह से की गई जिस तरह से आतंकी निज्जर को मारा गया था। 2 हत्या की खबर सामने आ गई। क्या ये संख्या और बढ़ेगी? देखिए, सुक्खा आज सवेरे सवेरे घर से निकला, 15 गोली उसके सीने में दाग दिए गए। ठीक उसी स्टाइल में जिस तरह से निज्जर की मौत हुई। और इसका जो पूरा का पूरा ठीकरा जो है, उसकी जिम्मेदारी वो लॉरेंस बिश्नोई ने ले ली, उसके गैंग के लोगों ने ले ली। फेसबुक में बाकायदा ऐलान कर दिया। ठीक वैसे ही ऐलान किया जिस तरीके से वो पंजाब वाला वो सिंगर जो है वो मूसावाला, उसकी मौत के बाद इन लोगों ने जिस तरह से क्लेम किया था। इसको समझना जरूरी, भाई क्या हो रहा है। हो यूं रहा है कि ये गैंग वॉर है, लेकिन जो प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं उनको वहां पे राजनीतिक समर्थन मिला हुआ है एनडीपी के द्वारा। तो वो एनडीपी दरअसल ट्रूडो की पार्टी के अलायंस में है, उसके समर्थन पे ही ट्रूडो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ट्रूडो को अपना बहुमत नहीं है, इसलिए मसला इस तरीके से फंसता चला जा रहा है। एनआईए ने कल लिस्ट निकाली, आज सवेरे सवेरे कांड हो गया। और ये जो लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से ये जो जिम्मेदारी ली गई है, उसकी चिट्ठी में साफ साफ लिखा हुआ है कि अभी आखिरी नहीं है, अभी और को ठोका जाएगा। तो ये ट्रूडो क्या करेंगे? और हकीकत में आपको बता दूं, ये लॉरेंस बिश्नोई और ये गैंग जो है, इनसे खालिस्तानी बहुत ज़्यादा डरते हैं। डर इस कदर की है क्योंकि ये सब वो खालिस्तानी क्या है, ये पाकिस्तानी पिट्ठू है, दलाल किस्म के लोग हैं, कबूतरबाजी करते हैं, खालिस्तानी खालिस्तानी करके अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं सब गैंगस्टर ही। ये सारे उचक्के बैठे हुए हैं इस खालिस्तानी आंदोलन के अंदर में, कनाडा के अंदर। तो उनको इस गैंग से जो है, क्योंकि टेरिटरी एक ही है पंजाब के अंदर, ये कबूतरबाजी, किस तरह से इलीगल लोगों को भेजना, कैसे पैसे ऐंठना, यही धंधा है। तो इसमें वो राइवलरी में उनकी मौत हो रही है। अब ये कहा गया है भाई और भी लोगों की मौत होगी, तो गैंगस्टर को संभाले ट्रूडो और देखे भाई खालिस्तानी को और इस गैंग के खिलाफ वो लोग क्या करते। भाई इन्वेस्टिगेशन तो हो, या बिना कुछ जाने समझे उठे और सीधा सीधी इंडियन एजेंट, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर आप आरोप लगा दोगे, तो अभी खेल बहुत बाकी है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर में राहुल गांधी के नए अवतार की। राहुल गांधी कभी ट्रक ड्राइवर तो कभी मैकेनिक तो कभी किसान बन जाते हैं और अब की बार वो कूली बनते हुए नजर आए हैं। दरअसल आज राहुल गांधी ने आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर जाकर कूलियों से मुलाकात की है और सिर्फ मुलाकात ही नहीं, इस दौरान राहुल गांधी ने अपने सर पर बोझ भी उठाया है, जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे राहुल गांधी कूली बनकर अपने सर पर सामान उठाकर चल रहे हैं। राहुल गांधी का पूरा लुक बदला बदला नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने कूली की गेटअप के लिए लाल रंग की कूली की वर्दी भी पहन ली। राहुल गांधी ने बाजू पर 756 नंबर का बिल्ला भी पहना है। क्या हो गया है राहुल गांधी को? कब मैच्योर होंगे राहुल गांधी? देखिए, मुझे लगता है कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करके आते हैं। अब गए तो थे ये कूली बनने, अपने आप को वो आम लोगों में, रेलवे स्टेशन का नाम सुना, वो चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया। ये पहुंच गए कूली बनने, गड़बड़ कर दी। थू थू हो रहा हर जगह। क्यों? आप कुली के साथ वहां बैठे और जिस
सूटकेस को आप सिर पे उठाए हुए थे, वही सूटकेस तो कुलियों का सबसे बड़ा दुश्मन है आज की तारीख में। ये जो पहिया उसमें लगे हुए हैं, यही तो कुलियों की रोजगार को खत्म कर दिया। अभी तो क्या होता है, दो दो सूटकेस जो है बड़े आसानी से, अगर व्हील वाले हैं तो आदमी एसी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, 2 एसी से निकलते हैं, अपना वो ट्रॉली पे लेते हुए चले जाते हैं, कुली की जरूरत नहीं पड़ती। आप वो बैग उठाया और वो भी कम से कम पीछे रखते, चेहरे के आगे वो व्हील नजर आ रहा है, तो वो एक अलग समस्या है। कुली वाले जो है वो देखते हैं कि भाई व्हील लगा हुआ है, वो सबसे बड़ा दुश्मन। लेकिन आप वहाँ पे चले गए, अकल हो तब तो। ये जो पीआर करने वाले लोग हैं, आप वहाँ लेकर के चले गए, आप तमाशा करना चाह रहे हो। वो एक फिल्म आई थी राजा बाबू, गोविंदा अपने घर में सारे जगह पे इंजीनियर के ड्रेस में, तो इंस्पेक्टर के ड्रेस में, नेवी ऑफिसर के ड्रेस में, हर तरह से यही फोटो शूट हो रहा है। जहाँ जाते हैं किसान बनते हैं तब 4-4 कैमरा, 5-5 कैमरा, ट्रक पे चढ़ते हैं तो 5-5, 6-6 कैमरा लगा हुआ होता है। और सबसे बड़ी चीज़, वो कॉर्डलेस माइक भी साथ में लेकर के चलते हैं। आज भी वो देखिए आप, जहाँ पे जो है उनके लगा हुआ होगा, वो कांग्रेस पार्टी बचकाना कर रही है। इन सब हरकत से आप प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज नहीं कर सकते। चुनाव में हराना तो बहुत दूर की कौड़ी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में चर्चा महिला आरक्षण बिल पर मोदी सरकार के सबसे बड़ी जीत की करेंगे, तो देखना ना भूले ब्लैक एंड व्हाइट। साथ ही देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।